रियासती वज़ीर ज़राअत ने रायतून स्तंभ प्रोग्राम के तहत किसानों से बातचीत की। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ये इजलास रखे गए। इस दौरान यूरिया ऐप पर किसानों की राय हासिल की गई, जिस पर किसानों ने इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर ने कहा कि यूरिया का हद से ज़्यादा इस्तेमाल ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को मुतासिर करता है, लिहाजा किसान साइंसी तरीक़े अपनाएं और जदीद ज़राई तकनीक से फ़ायदा उठाएं। उन्होंने किसानों को समझाया कि वो जितनी भी फसलें उगाएं, इनमें पाम ऑयल की फसलें भी लगाई जा सकती हैं और पाम ऑयल की फसलें उगाने के बाद भी वो धान, कपास और मकई जैसी फसलें उगा सकती हैं। उन्होंने कहा कि अगर तमाम किसान पाम ऑयल की फसलें उगाएं तो मुस्तहकम और ज़्यादा आमदनी हासिल कर सकेंगे। तेलंगाना जागृति की लीडर के कविता ने मरकजी हुकूमत पर बड़ा इल्ज़ाम आयद किया है। उनका कहना है कि मनरेगा स्कीम को कमज़ोर कर रहा है और गरीब अवाम के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। उन्होंने तेलंगाना के लिए ज़्यादा फंड्स फराहम करने का मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया। जय भारत। भारत भर में जितने भी गरीब लोग हैं जो हमारे गाँव में बसे रहते हैं, उनके लिए जो एक महात्मा गांधी नरेगा का एक एक्ट आया था, उसके ज़रिए करोड़ों लोगों को थोड़ा खाने को मिला, काम मिला और इज्जत मिला। लेकिन आज जो भाजपा सरकार है यूनियन गवर्नमेंट में, उन्होंने इस एक्ट को बदल के इसको सिर्फ एक मिशन बना दिया, एक प्रोग्राम बना दिया, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन था उसको निकाल दिया गया है। और ये जो फील्ड असिस्टेंट हमारे यहाँ बोलते हैं और ग्रामीण रोजगार सहायक जो देश भर में बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे नौजवान लड़के जो गांव-गांव में एक गरीब लोगों को ऑर्गेनाइज करके उनको जॉब कार्ड दिला के जो उनको काम दिलाने का और पैसा दिलाने का काम करते हैं, उन नौजवान को खुद प्रोटेक्शन नहीं है। उनको जॉब गारंटी होना चाहिए, डेफिनेटली उनको लेबर कोड के दायरे में लेके आना चाहिए। मैं ऐसा मानती हूँ कि महात्मा गांधी नरेगा का जो प्रोग्राम है, उसका अभी जो नाम बदल के सिर्फ उसको एक प्रोग्राम करके छोड़ा है, उसके लिए पैसा देना ज़रूरी है। और मैं भाजपा सरकार से मांग करती हूँ, आप पैसे दीजिए और ये जो नौजवान बच्चे हैं जो सहायक है, रोजगार सहायक है, उनको जॉब गारंटी दीजिए, उनको लेबर कोड के दायरे में लेके आइए। थैंक यू। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी के रामाकृष्णा राव ने रियासत में जारी रेलवे मंसूबों का जायज़ा लिया। उन्होंने मुतालिकीन को हिदायत दी है कि रियासत में रेलवे मंसूबों के ज़ेरे इल्तिवा कामों को जल्द मुकम्मल किया जाए। सेक्रेटरीट में आला अहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास रखा गया था। इस दौरान चीफ सेक्रेटरी ने मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान को वाज़ेह हिदायत जारी कर दी है। मुतालिकीन को बाहमी तालमेल के साथ मसाइल हल करने का हुक्म दिया गया और रेल मंसूबों पर पेशरफ्त तेज़ करने की हिदायत दी गई। बताया कि अवाम को बेहतर सहूलियत फराहम की जा सके। रंगारेड्डी ज़िले शादनगर हल्के के राइकल से विटियाल तक तकरीबन 9 किलोमीटर तवील अहम सड़क की तामीर का आगाज़ हो गया है। MLA ने मंगल के रोज़ भूपी पूजा अंजाम देते हुए BT रोड के कामों का इफ्तिताह किया। सड़क बनाने का ये काम 12 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। ये प्रोग्राम राइकल सरपंच ज्योति श्रीनिवास की क़यादत में मुनक़्क़िद हुआ, जिसके बाद MLA ने खुद JCB चलाकर काम शुरू करवाया। MLA ने कहा कि NH 44 से राइकल, रामेश्वरम, जुग्गमागुड़ा, विटियाल, कंसानपल्ली और भीमिरम जैसे देहात को जोड़ने वाली ये सड़क बरसों से खराब हालत में थी, जिससे आवाम और रामेश्वरम मंदिर आने वाले हज़ारों भक्तों को तकलीफ़ हो रही थी। उन्होंने साबिक़ हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि वो सिर्फ दावों तक महदूद रही और तरक्की को नज़रअंदाज किया, जबकि यही सड़क पहले भी कांग्रेस हुकूमत में बनी थी और अब दोबारा कांग्रेस ही इसे नई शक्ल दे रही है। చాలా సంతోషం। మనకు రామేశ్వరం దేవాలయం చాలా పవిత్రమైన దేవాలయం. ఈ దేవాలయానికి ఎంతో మంది భక్తులు వస్తూ ఉంటారు. చాలా మంది భక్తులు వస్తూ ఉంటారు. ప్రతి నెల పౌర్ణమి రోజు కూడా దాదాపు 2000, 3000, 4000 మంది కూడా అక్కడ ఆ రామలింగేశ్వర స్వామి దర్శనార్థం వస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ప్రతి సంవత్సరం ఈ యొక్క రామలింగేశ్వర స్వామి యొక్క కళ్యాణం కానీ ఇవన్నీ కూడా పవిత్రంగా జరుగుతూ ఉంటాయి. ఈ యొక్క నమ్మకం ఆ రామలింగేశ్వర స్వామి మీద కాబట్టి దానికి రోడ్డు లేక చాలా ఇబ్బందులు ఉండే. గతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్నప్పుడే రోడ్ వేసినాం. తర్వాత దీని మీద పిడికల మన్ను కూడా వేయలేదు. ఏతులకు మంజూరు చేసినామని చెప్తా ఉంటారు. కాబట్టి ఇలా చేయలేకపోయారు. కాబట్టి ఇక్కడున్న సర్పంచులు కానీ మా జడ్పీటీసీలు వెంకటరామరెడ్డి అన్న వీళ్ళందరూ కూడా
ఆశన్న, ఇప్పుడు గెలిచిన సర్పంచులు బాలరాజు గారు, శ్రీకాంత్ రెడ్డి గారు అందరూ కూడా మొన్న మధురాపూర్ కూడా వాళ్ళ సొంత గ్రామాన్ని కూడా లేకపోతే కూడా ఆ రోజు నిధులు సమకూర్చి ఆ రోడ్డు కూడా పూర్తి చేయడం జరిగింది. ఇవాళ కాంట్రాక్టర్ల తప్పు లేదు, పాపం కాంట్రాక్టర్లు వాళ్ళు చాలా ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నారు. नागर कर्नूल ज़िले में रेत के गैरकानूनी ट्रांसपोर्ट पर रोक लगाने का ऐलान किया गया है। रेत के नकल व हमल पर सख्ती करते हुए कलेक्टर संतोष ने हिदायत दी है कि रेत की तरसील सिर्फ ऑनलाइन निज़ाम के तहत ही की जाए। मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने अचानक मुआयने। इस दौरान उन्होंने वाज़ेह किया कि बगैर इजाज़त रेत की निकासी या रेत की मुंतकली पर सख्त कार्रवाई होगी, जबकि CCTV निगरानी भी सख्त की जाएगी और मुख्तलिफ महकमों के बाहमी तालमेल से गैरकानूनी सरगर्मियों पर काबू पाया जाएगा। तेलंगाना के ज़िले वनपट्टी से खबर है, रुकन असेंबली टी मेघा रेड्डी ने कल्याणा लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत मुस्तहिकीन में चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत गरीब अवाम की फलाह के लिए संजीदा है और लड़कियों की शादी के बाद माली इमदाद फराहम की जा रही है। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में रियासत की तरक्की पर भी जोर दिया। यहाँ वनपट्टी हल्के के 178 मुस्तहिकीन को चेक्स हवाले किए गए। हैदराबाद के इलाके ओल्ड मलकपेट में BRSV तलबा तंजीम के कायदीन और मुकामी कॉरपोरेटर उम्मीदवार P नरसिंह ने मूसा नदी प्रोजेक्ट के मुतासरीन से मुलाकात की और उन्हें मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। उन्होंने शंकर नगर बस्ती में मकीनों के साथ दूबदू बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने हुकूमत पर तनकीद की और गरीबों की बस्तियों को मिसमार करने के इक़दाम की मुखालिफत की। BRSV लीडर खबरदार किया कि अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त जद्दोजहद की जाएगी। ఏరియాలు తిరిగి మేమందరినీ ప్రజల్ని డోర్ టు డోర్ వెళ్ళి వాళ్ళందరికీ ధైర్యాన్ని నింపుతున్నాం. కాబట్టి రేవంత్ రెడ్డి చేసే లుచ్చా రాజకీయాలకు రేవంత్ రెడ్డి నువ్వు ఎంత లుచ్చా రాజకీయాలు చేసినా ఎవడు చూస్తూ ఊకునేటోళ్ళు లేడిడా. నువ్వు ఒక బుల్డోజర్ పంపిస్తే 10 బుల్డోజర్లు నీ ఇంటికి పంపుదామని చెప్పి మాకు వస్తున్నాయని చెప్పి ఇంటిమేషన్ రాగానే ఆ 2 రోజుల ముందే నీ ఇంటికి 50,000తోని ముట్టడించి అదే బుల్డోజర్తోని నీ ఇల్లు గులగొడతామని చెప్పి మేమందరం కూడా చెప్తున్నాము. అదే బుల్డోజర్ కింద వేసి నిన్ను, నీ కాంగ్రెస్ టీంని, నీ మంత్రులను కూడా అందరినీ తొక్కి చంపుతామని చెప్పి చెప్తున్నాము. మా ఒక్క ఇల్లు పోయినా కూడా చెప్తున్నా, మా అమ్మ అయ్య పొట్ట కూడా పుట్టలేదు. ఇప్పుడు చెప్తున్నాము, నా బస్తీ నా ఇల్లు, నేను బరాబర్ నేను సచ్చైనా నా బస్తీని నేను కాపాడుకోనిక సిద్ధంగా ఉన్నా. हैदराबाद सिटी पुलिस के नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग ने मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन के साथ मुश्तरका कार्रवाइयाँ अंजाम दी, जिनमें मंशियात फरोशी के नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई और 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाई के दौरान MDMA, ऑयल, नशा और गोलियां और दिगर मंशियात के साथ गाड़ियां, मोबाइल फ़ोन और नकदी बरामद की गई, जिनकी मजमूई मालियत तकरीबन 63 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान शहर हैदराबाद में मंशियात की सप्लाई के मुनज़्ज़म नेटवर्क में मुलविस थे। अवाम से अपील की गई है कि मंशियात के इस्तेमाल और फ़रोख्त के खिलाफ चौकस रहें और किसी भी मुश्तबा सरगर्मी की इत्तला फौरी दें। पब्लिक से, हैदराबाद सिटी पुलिस और HNU टीम से पब्लिक को यही अपील है कि रिसेंटली हमने देखा है कि बहुत से एजुकेटेड IT में काम करने वाले डॉक्टर्स, ये पूरा लोग ये ड्रग कंज्यूम का करना स्टार्ट किए हैं। वैसे हमारा HNU टीम ये बस पेडलर और जो बिज़नेस कर रहे हैं उनके ऊपर नहीं, तो ये कंज्यूमर्स के ऊपर भी कंटिन्यूसली हम वॉच रख रहे हैं। जो भी ऐसे कंज्यूमर्स हमें मिलेंगे उनके ऊपर भी हम केसेस बुक करने वाले हैं। उसके बाद पेरेंट्स को भी मेरा अपील है कि आप अपने बच्चों के ऊपर ध्यान रखिएगा। जब भी अपना बच्चा एबनॉर्मल बिहेव करता है या फिर कुछ अलग बिहेव करता है तो आप इमीडिएटली उसको चेक करना चाहिए। कुछ आपको डाउट है तो पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। और जनरल पब्लिक से भी मेरा यही रिक्वेस्ट है, जब भी आपको ड्रग्स के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हो आप इमीडिएटली हमारी HNU टीम को या फिर लोकल पुलिस को दीजिएगा, हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। ये पूरा ऑपरेशन में ये 3 केसेस में हमारा HNU टीम के इंस्पेक्टर B वेंकट और बालास्वामी इंस्पेक्टर, वेंकट रामलू SI और मनोज कुमार
हमारा पूरा एचनू का टीम बहुत अच्छा काम किया। संगारेड्डी जिले के जहीराबाद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पुलिस की मौजूदगी में खातून को कत्ल कर दिया गया। इतलात के मुताबिक शौहर ने सुधा रेड्डी ने अपनी बीवी को चाकू से हमला किया, जिसके नतीजे में वो दौरान इलाज फौत हो गई। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है और मजीद तहकीकात जारी है। तफसीलात के मुताबिक शहर जहीराबाद के वेंकट रमना कॉलोनी के सुधा रेड्डी की 29 साल की बीवी कविता 27 मार्च को अपने आशिक के साथ फरार हो गई थी। सुधा रेड्डी ने 30 मार्च को जहीराबाद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात करने पर पता चला है कि कविता उसके आशिक पवन रेड्डी के साथ जड़चिल्ला में जिंदगी बसर कर रही है। पुलिस फौरी हरकत में आ गई। सुधा रेड्डी को लेकर जड़चिल्ला पहुंची और कविता के आशिक के पास से कविता को वापस जहीराबाद को लाने के दौरान पीर के दिन सुबह के वक्त सदासीपेट मंडल नंदी कंदी गांव के पास आते ही कविता के शौहर ने अपने पास मौजूद चाकुओं से कविता के गले पर हमला करके जख्मी कर दिया। जख्मी कविता को हॉस्पिटल मुंतकिल करने के दौरान वो फौत हो गई।